और अब सीधा चलेंगे राजधानी लखनऊ, जहां पर मंत्री जयवीर सिंह उनके साथ मौजूद हुए हैं। अभिषेक, मंत्री जयवीर सिंह मौजूद हैं, आखिर क्या कुछ वो कह रहे हैं? तो देख सकते हैं, ये हम कोशिश करेंगे दोबारा मंत्री जयवीर सिंह से पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़े खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि इस पूरे स्ट्राइक के बाद नया अपडेट बता दें, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सभी स्कूल कॉलेज की छुट्टियां जो है कर दी गई हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान दहशत में पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के जो है पेपर वगैरह भी जो है, जिनके पेपर चल रहे थे उनको भी पोस्टपोन कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। तो लगातार जो है दहशत में पाकिस्तान जी रहा है। उसने पहलगाम हमला करके जो है एक बड़ा मोड़ लिया था हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान की सेना जो एक सही समय का, सही वक्त का इंतजार कर रही थी। और देर रात्रि यानी 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारतीय सेना ने स्ट्राइक करते हुए आतंकवाद के 9 ठिकानों को पाकिस्तान में घुसकर नेस्तनाबूद किया है, जिसमें से लगभग 100 आतंकवादी मारे जाने की खबर भी है। पाकिस्तान में हाहाकार है। हालांकि पाकिस्तान ने भी छुटपुट घटना करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे भारतीय सेना के जवानों ने उसका माकूली से जवाब दिया है। और हमने आपको वो प्रतिक्रिया भी सुनवाई है जो पहलगाम हमले में मारे गए आदिल के पिता हैदर ने दी थी। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो खुश हैं, और उन्होंने कहा ये देश के जवान ने, देश की सेना ने, देश के सरकार ने बदला लिया है उन 26 लोगों की मौत का। और इस हमले के बाद जो इजरायल की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। इजरायल साफ तौर पर भारत के साथ जो है खड़ा हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान की मुखालफत करता हुआ नजर आ रहा है। उसने कहा है कि हिंदुस्तान ने ये एयर स्ट्राइक करके अपने देश की सुरक्षा में यह कदम उठाया है, और उसको यह कदम उठाने का पूरा अधिकार है। और एक बार पुनः चलते हैं लखनऊ, जहां से हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा जो है मंत्री जयवीर सिंह के साथ मौजूद है। अभिषेक, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल बढ़िया ये जवाब है। भारतीय सेना ने शौर्य का प्रदर्शन किया है, और यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, भारतीय सेना ने घर में घुसकर मारा है और दिखाया है कि अभी घर में घुसकर मारा है। बहुत अगर कुछ होगा तो पीओके भी हमारा है। देशवासियों की आवाज एक क्या कहेंगे, बड़ा जवाब दिया है सेना। देखिए, पहलगाम की आतंकी घटना के बाद जिस तरीके से आतंकियों ने वहां निर्दोष निहत्थे लोगों पर हमला करके बहनों और माताओं के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया, जिस तरीके से आतंकवादियों ने मानवता की कुचलने का, उनको खत्म करने का, दुस्साहस करने का काम किया था, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, पूरे राष्ट्र ने संकल्प लिया था कि ऐसे आतंकी आकाओं को हम पूरी तरह नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे, हम इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। आज हम बधाई देना चाहते हैं भारतीय सेना को, जिसने बिना दुश्मन देश की धरती पर प्रवेश किए अपनी धरती से आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग करते हुए ऐसे आतंकवादी अड्डों को पूरी तरह नष्ट करने का, पूरी तरह नेस्तनाबूद करने का काम करके पूरी दुनिया को और खास रूप से दुश्मन देशों को संदेश देने का काम कर दिया है कि भारत की सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना थी, तो आधुनिक तकनीक के साथ आज भी विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से सर, पाकिस्तान धमकी दे रहा है, कह रहा है कि ये युद्ध की शुरुआत से भारत ने युद्ध किया है। देखिए, भारत ने सिर्फ एक भी बिना किसी सामान्य नागरिक की हत्या के केवल आतंकी अड्डों को नष्ट करने का काम किया है, नेस्तनाबूद करने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इसमें सहयोग करना चाहिए था, लेकिन यदि पाकिस्तान दुस्साहस आतंकियों के साथ खड़ा रहने का काम लगातार करता है, तो भारतीय सेना कुछ लोग पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से मिटाने में भी ज्यादा देर लगाने वाली नहीं। लोग सवाल उठा रहे थे कि राफेल का नींबू डालने के लिए लाया गया, उसके लिए क्या कहें? देखिए, आज हम आभारी पूरे राष्ट्र के, या एक एक बच्चा, एक एक सामाजिक और राजनीतिक संगठन आज भारत सरकार के साथ खड़ा है, भारत की सेना के साथ खड़ा है, राष्ट्रीय एकजुटता के साथ खड़ा है। लेकिन कतिपय ऐसे लोग जो सिर्फ प्रचार पाने के लिए एक गलत तरीके का कुछ न कुछ अपना स्टंटबाजी करते रहते हैं, ऐसे लोगों का सारी जनता देख रही है। राहुल गांधी और मायावती विपक्ष के बड़े नेता, राहुल गांधी ने कहा सेना के शौर्य का अपमान है, जय हिंद, और मायावती ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर गौरवशाली है। मतलब सबने समर्थन किया है। विपक्ष का जो समर्थन सरकार को मिला है, और जिस तरह से ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, क्या एक मजबूत इच्छा शक्ति को क्या विपक्ष के समर्थन?
एकजुटता की दृढ़ इच्छा शक्ति, हाँ। यही तो ताकत है राष्ट्र की, यही तो एकता अखंडता को हमें बल देती है। और आज हम आभारी है पूरे राष्ट्र के, यहाँ का एक एक बच्चा, एक एक राष्ट्रीय दल, एक एक राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन अपने सभी वर्ग धर्म और जात से ऊपर उठ गए राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए। सारे के सारे लोग राष्ट्र की एकजुटता के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं, भारत सरकार के साथ खड़े हैं। उनका हम अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हृदय को सुकून मिला है आज। सबसे ज्यादा सुकून पूरे एक राष्ट्र के लोगों को मिला ही है, लेकिन सबसे ज्यादा सुकून उन लोगों को मिला होगा, उन परिवारों को मिला होगा जिन्होंने पहलगाम घटना में अपनों को खोया है। तो देखिए, बड़ी बात कही है मंत्री जयवीर सिंह ने, साफ तौर पर कहा है कि सबसे ज्यादा सुकून, सबसे ज्यादा राहत उन परिवारों के लिए है जिन्होंने पहलगाम घटना में अपने को खोया है। लखनऊ से अभिषेक सर।